आनंद अमृतराज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे जुड़ते हैं। आनंद, ऐसी चीजें, दो ऐसी बातें जिस पर समीक्षा हो रही है और मुख्यमंत्री चाहते हैं कि इस पर बातचीत हो, और ये बैठक अहम ही नहीं है बल्कि जरूरी भी है कि ये बराबर होती रहे और कम अंतराल पर होती रहे, ताकि जो अधिकारी बिल्कुल कह सकते हैं कि कुंभकर्णी नींद में चले जाते हैं, उन्हें जगाने के लिए मुख्यमंत्री ऐसे कदम उठा रहे हैं। पहला तो है कि लॉ एंड ऑर्डर कैसे दुरुस्त हो, अगर दुरुस्त है तो कहां दुरुस्त है, कैसे दुरुस्त है, और जो खबरें आ रही हैं तब दुरुस्त नहीं है तो उसका भी हिसाब मांग रहे हैं। दूसरी चीज, शराबबंदी को लेकर सफलता मिल रही है। ड्रोन वाला जो एंगल था उसमें कहीं ना कहीं एक उत्पाद विभाग को भारी सफलता मिल रही है, तो उसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। तो इन दोनों एंगलों पर अभी भीतर खाने क्या बातचीत चल रही है और क्या कुछ अलग से कुछ खास रणनीति भी बनेगी इसमें? देखिए विवेक, निश्चित तौर पे बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। 11:30 बजे के आसपास ये बैठक शुरू हुई है और बैठक कई महीनों में बेहद महत्वपूर्ण है, जैसा कि इशारा आपने भी किया। देखिए आने वाले कुछ दिनों के बाद बजट सत्र भी शुरू होने वाला है और विपक्ष लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ शराबबंदी के मुद्दे को भी उठा सकता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। क्योंकि जब भी कोई सत्र होता है उसमें विपक्ष के पास जो सबसे बड़ा मुद्दा होता है वही शराब का मामला या हो फिर लॉ एंड ऑर्डर का मामला। हाल के दिनों में राजधानी पटना की तस्वीर आपने देखी होगी, जब दिन दहाड़े स्वर्णकार को लूट लिया गया, और इसके अलावा भी कई बेगूसराय में भी घटनाएं घटी। तो कई जगहों पर जो सोना लूट की घटना हुई, जिससे लॉ एंड ऑर्डर को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए थे। इसके बाद शराबबंदी को लेकर भी काफ़ी गंभीर मामला हुआ, जहां पे नवादा में और दूसरे इलाकों में जो जहरीली शराब पीने की वजह से लोगों की मौत हुई थी, उसके बाद भी नीतीश कुमार भेज सकते हैं। तो आज की जो बैठक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से तमाम जो डीएम और एसपी वो जुड़े हुए हैं और लगातार वो फीडबैक दे रहे हैं। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि नीतीश कुमार उन जिलों पर विशेष फोकस कर रहे हैं जहाँ पे शराब का जहरीली शराब पीने की वजह से जहाँ पे कुछ लोगों की मौत हुई थी, जहाँ पे शराब पकड़ने की घटना ज़्यादा हो रही है, उन इलाकों पे फोकस कर रहे हैं। उत्पाद विभाग के जो वरीय अधिकारी के पाठक है वो भी इस बैठक में मौजूद है। तो आप समझ सकते हैं शराबबंदी फोकस पर रहेगा, लेकिन इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बेहतर कैसे हो, हाल के दिनों में जिन लोगों पे मामला दर्ज हुआ उनकी स्थिति क्या है, स्पीडी ट्रायल कई मामलों में कराना जाना था उसकी स्थिति क्या है, इसके अलावा जो बड़े बड़े शराब तस्कर हैं, बड़े लोग हैं इस धंधे में, उन पर क्या कुछ कार्रवाई की गई, ये तमाम फीडबैक नीतीश कुमार ले रहे हैं। और इस फीडबैक के बाद कई सारे निर्देश भी जारी होंगे। जब ये बैठक खत्म होगी विवेक, तो कई सारे जरूरी निर्देश भी नीतीश कुमार देंगे। और इसी मायने में ये बैठक इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि कई सारे एसपी और डीएम का इसी बहाने फीडबैक भी मिल जाएगा कि वो अपने जिले में कितना मुस्तैद है, उनके स्थिति में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कैसी है। क्योंकि जो रिपोर्ट कार्ड आप अगर तस्वीर में देख सकते हैं तो नीतीश कुमार लगातार कागज पलट रहे हैं और कुछ बातों को गौर से देख रहे हैं। इसका मतलब कि उनके पास भी फीडबैक तमाम जिलों का पहुंच चुका है, लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो या फिर शराबबंदी का मामला हो। तो नीतीश कुमार हर एक तस्वीर को देखना चाहते हैं, डीएम एसपी से खुद बातचीत करना चाहते हैं। उनके साथ एक अन्य मार्ग में जो वरीय अधिकारी हैं, डीजीपी हो, होम सेक्रेटरी हो, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो उनका फीडबैक और डीएम एसपी का फीडबैक सारा कंक्लूड निकाल के उसके बाद वो निर्देश क्या देते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन उस निर्देश का भी हम इंतजार करेंगे। आनंद, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो एक कड़े मार्ग स्थित जहां पर मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं, समीक्षा बैठक कर रहे हैं, दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अधिकारी जवाब उन्होंने बनाकर लाया होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े जो सवाल है वो जरूर पूछ रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है। ठीक है, शराबबंदी को लेकर कुछ तकनीकों का हमने इस्तेमाल जरूर किया, हमें सफलता जरूर मिली, लेकिन जिस तरीके से लूट की घटनाएं बढ़ गई या फिर स्वर्ण कारोबारी को निशाना बनाया गया, गोलियां चलाई गई, तो इसके पीछे कौन है, ये कब खत्म होगा, इस बारे में पूरी प्लानिंग की जा रही है। और इसके बाद जब निर्देश जारी होगा तो ये भी खबरें आम होंगी। भागलपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां सरपंच मीरा देवी पर जानलेवा हमला हुआ है। निस्बम्बे पंचायत की सरपंच है मीरा देवी, जमीन विवाद को सुलझाने के लिए गई थी। दोनों पक्षों में मारपीट हुई और सरपंच पर हमले में 5 लोग घायल हुए हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं भागलपुर से, जहां पर सरपंच मीरा देवी पर जानलेवा हमला हुआ है। और ये दो गुट के लोग हैं, आपस में लाठी एक दूसरे पर चला रहे हैं, रोड़ेबाजी चल रही है। और इस दरमियान जब रोकने की कोशिश की गई तो उन्होंने सरपंच पर हमला कर दिया। कुल 5 लोग घायल अभी तक बताए जा रहे हैं। हालांकि दोनों पक्षों में सुलह कराने के लिए सरपंच को आगे आना पड़ा था, लेकिन इस बीच सरपंच पर ही हमला कर दिया गया और इस हमले में 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं।
चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। गया में सरस्वती पूजा प्रतिमा विसर्जन के दौरान फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो के आधार पर पुलिस फायरिंग करने वाले व्यक्ति की पहचान में जुटी है। जानकारी के मुताबिक वीडियो टिकारी थाना क्षेत्र के रानीगंज चौक के पास का बताया जा रहा है। वीडियो में तमंचे के साथ झूम रहे व्यक्ति को एक अन्य व्यक्ति रोकने का प्रयास करता है, रोकने की कोशिश करता है, उसे समझाता है, लेकिन उसके बावजूद वो नहीं मानता और हवा में फायर कर देता है। तो ये देखिए, ये तस्वीरें हैं। सिरफिरे व्यक्ति की पहचान की जा रही है और हाथ उठाने से पहले ही फायर हो जाता है। अगर ये अचानक किसी को ये गोली छटक कर लगती तो किसी की जान जा सकती थी, लेकिन देखिए कितना मदहोश है। सिरफिरे व्यक्ति की पहचान पुलिस कर रही है। हालांकि न्यूज़ 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं कर रहा। और खबर है हाजीपुर से, जहां महुआ से आरजेडी विधायक डॉक्टर मुकेश रोशन का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में विधायक मुकेश रोशन एक गाने पर अपने समर्थकों के साथ मस्ती कर रहे हैं। गाना भी ऐसा जिसका सरोकार सीधे बिहार की राजनीति से है। गाने के बोल हैं, ए भाई लालू बिना चालू ई बिहार ना हुई। डीजे की तेज धुन और आरजेडी सुप्रीमो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव पर लिखे इस गाने के बोल पर अपने समर्थकों के साथ झूम रहे हैं। और बताया कि विधायक डॉक्टर मुकेश रोशन की बहन की शादी थी, जिसमें शामिल होने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हाजीपुर पहुंचे थे। उनका स्वागत गुलाब की पंखुड़ियों से किया गया था। तेजस्वी यादव के आते जाते ही मौके पर डीजे ने अपना रंग जमा दिया। महुआ विधायक मस्ती में झूमने लगे। हालांकि इस बारे में महुआ विधायक डॉक्टर मुकेश रोशन ने कहा कि उनके घर का फंक्शन था, इसलिए घर के लोगों के कहने पर वो सिर्फ सभी का उत्साह बढ़ा रहे थे। खबर रोहतास की डेहरी से, जहां एनिकट इलाके से चोरों ने ऐतिहासिक धूप घड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया। उसके धातु का ब्लेड चुरा लिया और बताया जाता है कि ब्रिटिश काल में 1871 ईस्वी में इसका निर्माण कराया गया था। तब से यह संरक्षित था। दूर दूर से लोग इस ऐतिहासिक धूप घड़ी को देखने के लिए आते थे, लेकिन रखरखाव और सुरक्षा के इंतजाम नहीं होने के कारण चोरों ने धूप घड़ी पर ही हाथ साफ कर दिया। बताया गया कि इस इलाके में ज्यादातर पुलिस अधिकारियों के आवास है, फिर भी चोरों की हिम्मत यह है कि धूप घड़ी को ही क्षतिग्रस्त कर उसे चुरा लिया। स्थानीय लोग इस करतूत से काफी मायूस हैं। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। धूप घड़ी था जो अंग्रेजों के ज़माने का, ये 150 साल पुराना ये घड़ी था। और आज हम मॉर्निंग वॉक में आए तो मालूम चला यहाँ पे कि ये चोरी हो चुका है। अब ये प्रशासन के नाकों के नीचे में, इतना नज़दीक में एसपी ऑफिस, ITI, ये SDO साहब का, सिविल SDO साहब का रेसिडेंस, DIG का रेसिडेंस, इसके बीच से चोरी हो जाना। और विगत पहले भी यहाँ से बहुत अधिक से अधिक चोरी हुआ है। जितने भी सीज किया हुआ गाड़ी था वन विभाग द्वारा, उसका चक्के सब चोरी कर लिए, पार्ट्स चोरी कर लिए, उस पर भी प्रशासन नहीं जगा। दरभंगा में DMCH की 73 एकड़ जमीन गायब हो गई। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने जब जमीन गायब होने से जुड़े सवाल उठाए तो DMCH अधीक्षक ने कहा कि उनके पास कोई दस्तावेज नहीं है। दरअसल सांसद गोपाल जी ठाकुर के मुताबिक 1946 में दरभंगा महाराज ने DMCH को 300 एकड़ जमीन दान में दी थी, साथ ही 6 लाख रुपए भी दिए। अब इसी परिसर में 200 एकड़ में एम्स बनाने की घोषणा हुई और एम्स के लिए जमीन निकालने की प्रक्रिया शुरू हुई तो DMCH की जमीन महज 227 एकड़ ही पाई गई। सवाल ये उठता है कि DMCH की 73 एकड़ की जमीन कहां गई। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने बिहार सरकार से मामले की बारीकी से जांच कर गायब 73 एकड़ जमीन को खोज निकालने की मांग की है, ताकि एम्स निर्माण के लिए 200 एकड़ जमीन मिल पाए। राज परिवार ने मेडिकल कॉलेज की स्थापना और विस्तार के लिए 6 लाख रुपये के साथ दरभंगा लहरियासराय के जुड़वा शहर के बीच 300 एकड़ प्रमुख भूमि दान की थी। तो यहाँ के प्रशासन से हमने मांग किया कि 300 एकड़ की कागजात उपलब्ध करावे, तो ज़मीन कहाँ पर है।
चूँकि कहा जा रहा है दरभंगा डीएमसीएच के पास वर्तमान स्थिति में 227 एकड़ ही उपलब्ध है, तो रेस्ट जमीन फिर कहाँ गए? महाराजा ने दिया था, हम लोग तो उसमें के हैं नहीं, हम लोगों के पास कोई डीड नहीं है, ठीक है ना। जो गिफ्ट दिया था तो कोई डीड मेरे पास तो है नहीं, महाराजा ने दिया और जिला प्रशासन को दिया होगा। उस समय में शायद दरभंगा जिला था, और किसको डीड किया गया रजिस्ट्रेशन ऑफिस में क्या है, कोई डॉक्यूमेंट हम लोगों के पास में नहीं है। दरभंगा एम्स के ज़मीन को लेकर एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया है, और ये विवाद दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर के द्वारा दिए जानकारी के अनुसार हुआ है। उन्होंने पार्लियामेंट लाइब्रेरी से जो आंकड़े निकाले हैं उसके अनुसार 300 एकड़ ज़मीन दरभंगा महाराज ने एम्स डीएमसीएच को दिया था, लेकिन जब डीएमसीएच प्रशासन के द्वारा इसे नापी कराया गया तो 227 एकड़ ज़मीन ही मात्र डीएमसीएच प्रशासन को मिला है। आखिर 73 एकड़ ज़मीन कहाँ है? हम उसी एम्स के ज़मीन पर हैं और आपको दिखाना चाहते हैं कि जो जहाँ पे एम्स बनना है ये वही जगह है। लेकिन अब नया जो मामला सामने आ रहा है उसमें नीतीश कुमार जो आए थे यहाँ निरीक्षण करने, जिसके बाद 77 एकड़ ज़मीन जो है दिया गया है डीएमसीएच के विस्तारीकरण को लेकर, और जो 200 एकड़ एम्स में बनना था, जो भूमि आप देख रहे हैं ड्रोन की नज़र से भी हम एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, और जो ज़मीन आप देख रहे हैं अब मात्र 150 एकड़ में एम्स का निर्माण होना है। ऐसे में दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने जो आंकड़े पेश किए हैं, 300 एकड़ ज़मीन का जो मामला नया विवाद सामने आया है, अब देखना है कि राज्य सरकार उस 300 एकड़ में से जो 73 एकड़ ज़मीन गायब है आखिर उसकी खोज कैसे कर पाती है। विपिन कुमार, न्यूज़ 18 दरभंगा। तो डीएमसीएच की जमीन गायब होने पर कई सवाल खड़े होते हैं। सवाल उठता है कि कहां गई डीएमसीएच की 73 एकड़ जमीन। सवाल यह है कि डीएमसीएच प्रशासन को इसकी जानकारी क्यों नहीं है? क्या हवा में चल रहा है डीएमसीएच? सवाल यह भी है जमीन खोजने की जरूरत क्यों नहीं समझी गई? सवाल यह है कि क्या सरकार डीएमसीएच की गायब जमीन को खोजेगी? क्या गायब जमीन मिल पाएगी? और विपिन हमारे साथ फोन लाइन पर। विपिन, अभी तक इस जमीन को ढूंढ निकालने के लिए, खोजने के लिए कौन सी टीम को मुकर्रर किया गया है, और क्या कोई लोग नजर आते हैं इस जमीन को ढूंढ निकालने के लिए जो गायब बताई जा रही है? डीएमसीएच है कहां? जी, चूंकि ये जहां डीएमसीएच है, बता दूं कि ये ऐसे जगह पे है, चूंकि शहर का पौष इलाका ये है। इसमें से 300 एकड़ जो जमीन दरभंगा महाराज के द्वारा कहा जा रहा है कि दिया गया है, ऐसे में 73 एकड़ जमीन कहें विवेक तो ये करोड़ों रुपयों का जमीन है जो कहीं न कहीं अतिक्रमण के कब्जे में होगा और अतिक्रमित होगा। लेकिन डीएमसीएच प्रशासन उसे खोजने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। उसे मात्र वो 50 एकड़ जमीन चाहिए जो नीतीश कुमार ने ऐलान किया था कि एम्स में से काट के वो जमीन दिया जाएगा। तो कहीं न कहीं इस जमीन के लिए यहाँ पे राज्य सरकार की तरफ हो या स्थानीय प्रशासन हो, कोई इसको लेकर नहीं प्रयास किया जा रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। कहां गई डीएमसीएच की 73 एकड़ जमीन? इसकी पड़ताल जारी है। कहा जा रहा है कि इसे तलाशा जा रहा है। एसपी के पास अनोखा फरियाद लेकर एक व्यक्ति पहुंचा। दरअसल इस शख्स की बाइक इसके पास ही है, लेकिन किसी ने बाइक चोरी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। गांव का रहने वाला भोला भाला आदमी परेशान हो गया। पूरा मामला इस रिपोर्ट में देखिए। एसपी के पास अपनी फरियाद लेकर पहुंचे ये हैं दिलीप मखदुमपुर के पास एक गांव के रहने वाले हैं। 2 साल पहले इन्होंने सेकेंड हैंड बाइक खरीदी, तब सब कुछ ठीक था। लेकिन जब इंश्योरेंस फेल होने के बाद गाड़ी का बीमा कराने पहुंचे तो परेशान हो गए। दरअसल आरटीओ ने इनकी बाइक को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है क्योंकि बाइक चोरी हो गई। इसका एफआईआर दर्ज है। भागे भागे दिलीप अपने नगर थाने और फिर एसपी साहब के पास पहुंच गए। मेरा गाड़ी 20 लिस्ट में डाल दिया है और कह दिया चोरी गाड़ी। अब मेरा गाड़ी महसूस, मेरा गाड़ी है घर ही है, तो हम डायरेक्ट इन्होंने कौन थाना गए पता नहीं लगा, तो हम डायरेक्ट चलाए एसपी को जी भेंट करने चलाए हैं। कैसे पता चला कि मेरा गाड़ी के पेपर बनाने जा रहे थे, साल भर के जो होता है ना, क्या इसको बोलते हैं, इंश्योरेंस बनाने जा रहे थे। तो मेरा देखें क्या डायरेक्ट लिस्ट में मेरा नाम गाड़ी के डालल है। मामला थोड़ा यूनिक था
एसपी साहब भी चौंक गए। हालांकि उन्होंने अंचल अधीक्षक को इसकी जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सदर सर्किल इंस्पेक्टर राजकुमार सिंह का सिर्फ इतना कहना है कि इसकी जांच की जा रही है, क्योंकि दिखाई गई नोटिस पर जो एफआईआर नंबर है वह संभव नहीं है। नगर थाने में 3,375 एफआईआर वर्ष 2020 में दर्ज ही नहीं हुआ है। फिलहाल आरटीओ से यह जानकारी ली जाएगी कि मामला क्या है और बाइक को ब्लैक लिस्टेड किए जाने का क्या कारण है। कोहरा के एक व्यक्ति है, उनका मामला ये है कि उनकी एक बाइक है, उसका डीटीओ ऑफिस से उनका आ रहा है ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है। इनका कहना है कि हमने कभी बाइक का मिसयूज नहीं किया है और न बाइक पर कोई हमने आवेदन किसी तरह का इस तरह का दिया गया है किसी थाने में कि उसको ब्लैक लिस्ट किया जाए। किस तरह से ब्लैक लिस्ट हुआ है ये पता नहीं चल रहा है। इनका यही ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारा ब्लैक लिस्ट से बाइक को हटाया जाए। मामले की जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि हुआ क्या है। लेकिन फिलहाल टेहटा ओपी के कोहरा गांव के निवासी दिलीप कुमार अपनी बाइक को ब्लैक लिस्टेड किए जाने से बेहद परेशान हैं। सवाल है कि जब बाइक चोरी नहीं हुई तो आखिर एफआईआर दर्ज कैसे हुआ? जांच के बाद ही इसका पता चल पाएगा। लेकिन तब तक दिलीप की परेशानी बढ़ी हुई है। देखना है कब तक इनकी परेशानी खत्म होती है। राजीव रंजन विमल, न्यूज़ 18 जहानाबाद। खबर है वैशाली से, जहां भगवानपुर में एक प्रेमी को प्रेमिका से छुप छुप कर मिलना भारी पड़ गया। प्रेमिका के परिजनों ने दोनों की शादी मंदिर में करवा दी। हालांकि शादी में लड़के के परिवार वाले शामिल नहीं हुए, लेकिन लड़की के घर वाले और पुलिस की निगरानी में शादी कराई गई। बताया जा रहा है कि लालगंज थाना क्षेत्र के प्रतापटांड गांव का रहने वाला अमन भगवानपुर थाना अड्डा चौक की रहने वाली लड़की से पिछले 1 साल से छुप छुप कर मिलता था। शादी करने का झांसा देकर लड़की को घुमाता था, लेकिन जब लड़की शादी करने के लिए दबाव बनाने लगी तो वो शादी करने से इनकार करने लगा, जिसकी शिकायत लड़की ने पुलिस से की। पुलिस ने किसी तरह लड़के को बुलाया और हाजत में बंद किया तो लड़का शादी के लिए तैयार हो गया। लेकिन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह अमन शादी करने से मना कर रहा है। लड़का कहाँ का है? लड़का है प्रताप का। अच्छा। वो कुतिया के हमरा प्रतापगढ़ में शादी है, सब पर्दारे। हाँ। ई लड़का भाई आवे न हमरा हुआ न शादी बियाह में चाहे देखा सुन। बस ई की काम वाला का से लड़किया से हमरा लम्बर लाइए बात करेंगे। लम्बर माने देला या बस ई बात करते कुछ दिन हम बितला तो हम एक दिन फोन पकड़ ली बचिया से, केकरा से बात करे जाते तो कहल कि अमन है। कहाँ के अमन है? तब पटाख टार के। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ। इस न्यूज